क्या आप भी सुबह उठते ही थका हुआ महसूस करती हैं? ऐसा लगता है जैसे रात भर सोई ही नहीं। क्या दिन चढ़ते चढ़ते एनर्जी पूरी तरह खत्म हो जाती है और चिड़चिड़ापन हावी होने लगता है? क्या आपको भी लगता है कि घर, बच्चे और ऑफिस की जिम्मेदारियों के बीच आपके पास खुद के लिए एक पल भी नहीं है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और मैं आपसे एक वादा करती हूँ, अगले 15 मिनट आपकी सोच और आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल सकते हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज न करने की। रुकिए रुकिए, मुझे पता है आप क्या सोच रही हैं। अरे यार, फिर से वही लेक्चर। लेकिन ये लेक्चर नहीं, ये एक दोस्त की सलाह है। क्योंकि एक्सपर्ट्स चीख चीख कर कह रहे हैं कि लंबी और स्वस्थ जिंदगी का राज हमारी एक्टिविटी में छिपा है। आज हम जानेंगे कि जब हम अपने शरीर को हिलाने डुलाने से मना कर देते हैं, तो ये हमें कितनी खामोशी से और कितना गहरा नुकसान पहुंचाता है। ये सिर्फ वजन बढ़ने की बात नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये आपके दिल, दिमाग, हड्डियों और आपकी खुशी से जुड़ा है। अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल, जयपुर की जनरल फिजिशियन डॉ. मृगांका बोहरा भी बताती हैं कि एक्सरसाइज न करने की आदत धीरे धीरे हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर सकती है। तो चलिए आज इस सच्चाई का सामना करते हैं और इसका समाधान भी ढूंढते हैं। भाग 1, हम एक्सरसाइज क्यों नहीं करते? वजहें जो हम सब जानते हैं। इससे पहले कि हम नुकसान की बात करें, ये समझना जरूरी है कि आखिर हम एक्सरसाइज से बचते क्यों हैं। क्योंकि वजहें जानना समाधान की तरफ पहला कदम है। 1, टाइम कहाँ है वाला बहाना ये शायद सबसे आम वजह है। सुबह बच्चों का टिफिन, पति का नाश्ता, फिर ऑफिस की भाग दौड़, शाम को घर आकर डिनर की तैयारी, बच्चों का होमवर्क। इस 24 घंटे की ड्यूटी में अपने लिए 30 मिनट निकालना भी एक लग्जरी लगता है ना? हम सब एक सुपर वुमन बनने की कोशिश में खुद की सुपर पावर ही खत्म कर रहे हैं। 2, आलस का माया जाल कभी कभी ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं होता, बस हिम्मत नहीं होती। पूरा दिन काम करने के बाद सोफा और टीवी इतने आकर्षक लगते हैं कि जूते पहनकर बाहर निकलना किसी जंग लड़ने जैसा लगता है। हम सोचते हैं कल से पक्का, और वो कल कभी आता ही नहीं। ये सिर्फ शारीरिक आलस नहीं, बल्कि मानसिक थकान भी है जो हमें जकड़ लेती है। 3, शारीरिक परेशानियां। कई महिलाओं के लिए ये एक वास्तविक समस्या है। किसी को घुटनों में दर्द है, किसी को कमर में। प्रेगनेंसी के बाद शरीर अभी रिकवर हो रहा होता है। पीसीओडी या थायराइड जैसी समस्याओं के कारण वजन इतना बढ़ जाता है कि एक्सरसाइज करना और भी मुश्किल लगता है। ये एक चक्रव्यूह जैसा है। बीमारी की वजह से एक्सरसाइज नहीं होती और एक्सरसाइज न करने से बीमारी और बढ़ती है। 4, तनाव और मानसिक बोझ। अक्सर महिलाओं पर घर और बाहर की जिम्मेदारियों का इतना बोझ होता है कि उनका दिमाग हर वक्त कुछ न कुछ सोचता रहता है। कुछ लोगों को लगता है कि एक्सरसाइज करने से उनका तनाव और थकान बढ़ेगी, घटेगी नहीं, जबकि सच्चाई इसके ठीक उलट है। 5, मोटिवेशन की कमी। कोई साथ तो दे। अकेले किसी नई चीज की शुरुआत करना मुश्किल होता है। हमें एक दोस्त, एक पार्टनर, एक फिटनेस बड़ी की जरूरत महसूस होती है जो हमें धक्का दे सके। जब कोई साथ में चलने वाला हो तो रास्ता आसान लगता है। 6, शुरुआत का डर। ये डर कई तरह का होता है। मैं ठीक से कर पाऊंगी या नहीं? जिम में सब मुझे ही देखेंगे। अगर मुझे चोट लग गई तो? शुरुआत में जो दर्द होगा उसे कैसे सहूंगी? ये डर हमें शुरू करने से पहले ही रोक देता है। 7, गलत जानकारी और मिथक। जिम जाने से लड़कियों की बॉडी लड़कों जैसी बन जाती है। सिर्फ डाइटिंग से ही वजन कम हो जाएगा। हल्की फुल्की वॉक से क्या होगा? ऐसी गलत धारणाएं हमें सही कदम उठाने से रोकती हैं। हम इन मिथकों के जाल में फंसकर अपने शरीर का सबसे बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। 8, सुरक्षित और सुविधाजनक जगह की कमी। कई बार हमारे घर के पास कोई अच्छा पार्क या जिम नहीं होता। शाम के समय बाहर निकलने में सुरक्षा की चिंता होती है। ये व्यावहारिक समस्याएं भी एक बड़ी बाधा बन जाती हैं। तो ये थीं कुछ वजहें, और मैं शर्त लगा सकती हूँ कि आप इनमें से किसी न किसी वजह से खुद को जोड़ पा रही होंगी। लेकिन सहेलियों, इन वजहों की कीमत हमारा शरीर चुकाता है। आइए अब उस कीमत के बारे में जानते हैं। भाग 2, व्यायाम न करने के 7 भयानक नुकसान। जब हम एक्सरसाइज को ना कहते हैं तो हमारा शरीर धीरे धीरे इन 7 खतरनाक बीमारियों और समस्याओं को हाँ कहने लगता है। नुकसान नंबर 1, मोटापे का बढ़ता जाल, ओबेसिटी। ये सबसे पहला और सबसे दिखाई देने वाला नुकसान है। जब हम एक्टिव नहीं रहते तो हम जो भी कैलोरी खाते हैं वो बर्न नहीं होती और फैट के रूप में जमा होने लगती है। ये सिर्फ दिखने की बात नहीं है। ये मोटापा
खासकर पेट और कमर के आसपास की जिद्दी चर्बी दर्जनों बीमारियों का एंट्री गेट है। यह पीसीओडी पीओएस को और खराब करता है और हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ देता है। नुकसान पर्डो, दिल पर बढ़ता बोझ, हार्ट डिजीजेस। सोचिए, आपका दिल एक मोटर है जो 24/7 काम कर रही है। एक्सरसाइज इस मोटर के लिए सर्विसिंग का काम करती है। जब हम एक्सरसाइज नहीं करते तो ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है, नसों में कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है और ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा होता है। दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। नतीजा, कम उम्र में ही दिल की बीमारियां और हार्ट अटैक का बढ़ता खतरा। याद रखिए, एक स्वस्थ दिल ही एक खुशहाल जीवन की धड़कन है। नुकसान नंबर 3, डायबिटीज का खुला निमंत्रण। डायबिटीज आज एक महामारी बन चुकी है और इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारी खराब लाइफस्टाइल। जब हम एक्सरसाइज नहीं करते तो हमारे शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति कम संवेदनशील हो जाती हैं। इसका मतलब है कि शरीर ब्लड शुगर को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाता। अगर आप मीठा खाने की शौकीन हैं और एक्टिव बिल्कुल नहीं हैं, तो आप डायबिटीज को सीधे सीधे दावत दे रही हैं। नुकसान नंबर 4, कमजोर हड्डियां और अकड़ी मांसपेशियां। ये महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। 30 की उम्र के बाद हमारी हड्डियां कैल्शियम खोने लगती हैं। एक्सरसाइज हड्डियों पर एक स्वस्थ दबाव डालती है जिससे वे मजबूत बनी रहती हैं। बिना एक्सरसाइज के हड्डियां भुरभुरी और कमजोर हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, जिससे फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। जोड़ों में दर्द, उठने बैठने में कटकट की आवाज, ये सब इसी का नतीजा है। मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं, शरीर में ताकत महसूस नहीं होती और हर वक्त बदन दर्द की शिकायत रहती है। नुकसान नंबर 5, एकाग्रता और याददाश्त में कमी। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप चाबी कहीं रखकर भूल जाती हैं या किसी काम पर फोकस नहीं कर पाती? इसका एक बड़ा कारण दिमाग में ब्लड फ्लो की कमी हो सकता है। एक्सरसाइज करने से ब्रेन में ऑक्सीजन और खून का दौरा बढ़ता है, जिससे ब्रेन सेल्स एक्टिव रहते हैं, फोकस बढ़ता है और याददाश्त तेज होती है। बिना एक्सरसाइज के हमारा दिमाग भी सुस्त पड़ने लगता है। नुकसान नंबर 6, नींद की दुश्मन अनिद्रा। ये एक खतरनाक चक्र है। आप एक्सरसाइज नहीं करती, इसलिए तनाव बढ़ता है। तनाव के कारण रात में नींद नहीं आती, दिमाग में विचार घूमते रहते हैं और जब नींद पूरी नहीं होती तो अगले दिन आप और भी थका हुआ और चिड़चिड़ा महसूस करती हैं, जिससे एक्सरसाइज करने की हिम्मत और भी नहीं होती। एक्सरसाइज एक प्राकृतिक नींद की गोली की तरह है। ये शरीर को थकाती है और दिमाग को शांत करती है, जिससे आपको गहरी और आरामदायक नींद आती है। नुकसान नंबर 7, मानसिक स्वास्थ्य पर सीधा हमला। यह सबसे जरूरी और सबसे अनदेखा किया जाने वाला नुकसान है। एक्सरसाइज न करना सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि मन को भी बीमार करता है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारा शरीर एंडोर्फिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है, जिसे हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। ये हार्मोन प्राकृतिक रूप से तनाव, चिंता और डिप्रेशन से लड़ता है। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते वे अक्सर मूड स्विंग्स, एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। एक्सरसाइज आपके दिमाग के लिए सबसे सस्ती और सबसे असरदार थेरेपी है। सुनकर शायद आप थोड़ा डर गई हों, लेकिन मेरा मकसद आपको डराना नहीं, जगाना है। क्योंकि अच्छी खबर यह है कि इन सभी समस्याओं का समाधान बहुत सरल है और आपकी पहुंच में है। भाग 3, समाधान। बिजी महिलाओं के लिए फिटनेस के 11 गोल्डन रूल्स। तो अब सवाल ये है कि करें क्या, खासकर तब जब हमारे पास सच में वक्त की कमी है। तो पेश हैं व्यस्त महिलाओं के लिए 11 प्रैक्टिकल फिटनेस रूल्स, जिन्हें आप आज से अभी से अपना सकती हैं। 1, 30 मिनट का मी टाइम। दिन के 10-12 घंटे की भागदौड़ में से सिर्फ 30 मिनट अपने लिए निकालिए। ये आपका मी टाइम है, इसे किसी को मत दीजिए। इसमें आप तेज वॉक करें, रस्सी कूदें, घर पर ही योगा करें या अपना पसंदीदा गाना लगाकर डांस करें। 2, पैदल चलने की आदत डालें। छोटी दूरी के लिए रिक्शा या गाड़ी को ना कहें। बच्चों को स्कूल बस स्टॉप तक छोड़ने पैदल जाएं, पास की दुकान तक पैदल जाएं, लिफ्ट की जगह सीढ़ियों को अपना दोस्त बनाएं। ये छोटी छोटी आदतें बड़ा फर्क लाएंगी। 3, किचन को अपना पहला जिम बनाएं। उतना ही बनाएं जितना आप खा सकें और हेल्दी हो। कुकिंग एक बेहतरीन स्ट्रेस बस्टर एक्सरसाइज है। जब आप खुद खाना बनाती हैं तो आप बाहर के प्रोसेस्ड और अनहेल्दी खाने से बच जाती हैं। 4, प्लेट का साइज छोटा करें। अपनी खाने की प्लेट और कटोरी का आकार छोटा कर लें। इससे आप स्वाभाविक रूप से कम खाएंगी और ओवर ईटिंग से बचेंगी। 5, लिखने की आदत डालें। एक छोटी डायरी बनाएं और दिन भर में जो भी खाती हैं उसे लिखें। ये आपको बताएगा कि आप असल में जरूरत से कितना ज्यादा खा रही हैं। ये एक आई ओपनर हो सकता है।
चिक्स, प्रोटीन से करें। शुरुआत, अपने हर मील की शुरुआत प्रोटीन से करें, जैसे सलाद, दाल, पनीर, अंडा या स्प्राउट्स। प्रोटीन आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है और आप बेवजह के कार्ब्स और फैट खाने से बच जाती हैं। 7. कल नहीं, आज। जो भी प्लान बनाना है उसे आज से शुरू करें। कल से करूंगी वाला प्लान कभी पूरा नहीं होता। बस जूते पहनिए और 10 मिनट के लिए ही सही घर से बाहर निकलिए। शुरुआत हमेशा छोटी ही होती है। 8. अपनी फिटनेस गैंग बनाएं। अपनी किसी दोस्त, बहन या पड़ोसन को साथ में वॉक पर जाने के लिए मनाएं। जब कोई साथ होता है तो मजा भी आता है और रूटीन भी बना रहता है। 9. गिल्ट को कहें बाय बाय। इस बात को समझिए कि आप सब काम एक साथ नहीं कर सकती। अगर अपनी फिटनेस को प्राथमिकता देने में घर का कोई काम छूट जाता है या थोड़ा लेट हो जाता है तो उसका गिल्ट न पालें। याद रखें, जब आप स्वस्थ रहेंगी तभी परिवार का बेहतर ख्याल रख पाएंगी। टर्न्स, धैर्य मेरी दोस्त, धैर्य। रातों रात कुछ नहीं बदलता। वजन एक दिन में नहीं बढ़ा था तो एक दिन में कम भी नहीं होगा। धैर्य रखें, धीरे धीरे प्रयास करती रहें, एक दिन नतीजा जरूर दिखेगा। कैलेवन, पतला नहीं, फिट होने पर फोकस करें। अपना लक्ष्य पतला होना मत बनाइए, अपना लक्ष्य फिट और हेल्दी होना बनाइए। जब आप फिट होंगी तो आप ऊर्जावान महसूस करेंगी, खुश रहेंगी और आपका वजन अपने आप सही हो जाएगा। फिटनेस एक साइज नहीं, एक एहसास है। तो देखा आपने, एक्सरसाइज कोई सजा नहीं, ये अपने शरीर को दिया जाने वाला सबसे खूबसूरत तोहफा है। ये एक निवेश है जिसका रिटर्न आपको जिंदगी भर मिलता है, बेहतर स्वास्थ्य, ज्यादा खुशी और भरपूर ऊर्जा के रूप में। तो मेरी प्यारी सहेलियों, आज से ही एक छोटा कदम उठाइए, सिर्फ एक कदम, चाहे वो 10 मिनट की वॉक हो या 5 मिनट का डांस। बस शुरुआत कीजिए। आप अपनी फिटनेस जर्नी कैसे शुरू करने वाली हैं, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। आपका एक कमेंट कई और महिलाओं को प्रेरणा दे सकता है। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो इसे अपनी उन सभी सहेलियों, अपनी माँ, अपनी बहन के साथ शेयर करें जिनकी आप परवाह करती हैं। और ऐसे ही और हेल्थ और फिटनेस टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, आप शक्तिशाली हैं, आप खूबसूरत हैं और आप ये कर सकती हैं। आपका शरीर एक मंदिर है, इसका सम्मान करें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और एक्टिव रहें।